स्टार्ट करते हैं भाई बांग्लादेश से, क्योंकि ये पिछले एक हफ्ते से ड्रामा चले ही जा रहा था, जहां पे लगा था पाकिस्तान ने पाकिस्तान कह रहा हूं, बांग्लादेश ने बोल दिया था, पाकिस्तान ने समर्थन करा था उनका। बांग्लादेश ने कहते थे देखो हम T20 वर्ल्ड कप इंडिया में जाके नहीं खेल लेंगे, हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करो। नहीं, यहाँ पे मैं एक चीज रोक के जरूर बोलना चाहूंगा कि बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू व्हाट बांग्लादेश हैज डन, सबसे बड़ी नेशनलिस्ट, सबसे बड़ी देशभक्त फ्रैंचाइज, ऑनेस्ट फ्रैंचाइज हमारी केकेआर ऑफिशियली बन चुकी है। आई काइंड ऑफ एग्री विद दैट भाई। मतलब हम लोगों ने पहले मुस्तफिजुर रहमान को साइन करा, हमने एक 3D चेस खेला, सबको ऐसे वहम में डाला कि हम एक्चुअली में सपोर्ट करें। हम बुरे लोग हैं एक्चुअली, हम बुरे लोग हैं, हम स्पाई की तरह थे। धुरंधर देखिए ना आप लोगों ने, हम स्पाई की तरह गए थे वहां पे, और हम लोगों ने फिर हमारे देश ने हमसे कहा भाई इसको निकाल दे यार, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। हमने कहा सर एक सेकंड में लो, भाड़ में गया, हमारी टीम, हमारी ऑप्शन, देश पहले आता है। हमने उस प्लेयर को निकाला, उस प्लेयर के जो चेन इफेक्ट क्या हुआ भाई, वहां की गवर्नमेंट बौखला गई अब और अब उन्होंने कहा हम इंडिया नहीं आएंगे, और हमें यही तो चाहिए था भाई, इनसे सारे टाइज कट करो, इनको अपनी जो है प्लेस पता होनी चाहिए कि कहाँ डिजर्व करते हैं खेलना। T20 वर्ल्ड कप से मिड टीम्स को निकाला जाए, उसकी जो पहली बात वो आग लगानी होती है। केकेआर ने जो खेला भाई है मतलब कायदे से आप जनरली कह सकते हो, वो एक मूव के चलते एक पूरी कंट्री ही T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकल गई। भाई किसने सोचा था कि केकेआर के एक मुस्तफिजुर रहमान को निकालने से पूरा बांग्लादेश बैकआउट कर जाएगा। पर ये जो पूरा कांड हुआ है, मैंने आपको सबको पहले पिछले पॉडकास्ट में बताया था कैसे आईसीसी की जो मीटिंग हुई थी, वहां पे 14-2 से बांग्लादेश जो है वोटिंग हार चुकी थी, जहां पे लोग कह रहे थे ठीक है भाई निकलना है निकल, स्कॉटलैंड लेके आएंगे हम लोग। अभी तक आईसीसी ने अनाउंस नहीं करी ये चीज कि बांग्लादेश ऑफिशियली निकल चुकी है, बट इन द कमिंग आवर्स, दिस इज अगेन अ डेवलपिंग स्टोरी, इन द कमिंग आवर्स ये न्यूज निकल के आ ही जाएगी अब, क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने खुल के आके बोल दिया कि हमारे लिए देश सबसे पहले है, एंड हम लोग T20 वर्ल्ड कप इंडिया में जाके नहीं खेलने वाले। क्या आप सबसे पहले हो वहां पर? आप कितने अंदर रहने वाले हो भाई? ये चीज पता है करी क्यों गई है, मतलब यहाँ पे देखो एक छोटा सा पार्ट ऑफ मी, आई काइंड ऑफ फील सॉरी फॉर द प्लेयर्स के लिए ना। आई थिंक दैट इज जस्टिफाइड, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट की ना यहाँ पे जनरली कबर खोद दी गई है इसके, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से निकल गए हैं। 31 का जो वर्ल्ड कप होना है, जो कि हम लोग ODI वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करने वाली है, वो बांग्लादेश के साथ करने वाली थी। करेक्ट। अब अगर आप T20 वर्ल्ड कप से अपने आपको विड्रॉ कर रहे हो फॉर दी सपोज्ड रीजंस, जो कि एक्चुअली में आईसीसी के अकॉर्डिंग ही एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपकी वो चीज भी जेपरडाइज हो जाएगी। तो अगर इंडिया ने कल को बोल दिया हम इनके साथ होस्ट नहीं करने वाले हैं, क्या औकात है भाई इनकी, क्या कर लेंगे? इंडिया से तो नहीं हटाएंगे वर्ल्ड कप, जितना रेवेन्यू हम लाके देने वाले उतना कोई नहीं करने वाले हैं। तो बांग्लादेश अल्टीमेटली अपनी टाइम पे कुल्हाड़ी मारी, बिल्कुल सही कहा। एंड ये जो प्लेयर्स है ना, इनकी ही बलि चढ़ी है, क्योंकि ऐसा कहा भी जा रहा है कि गवर्नमेंट ने प्लेयर्स को कन्विंस नहीं करा था, प्लेयर्स को बताया था कि देखो ऐसा है ना कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो बांग्लादेश की डिग्निटी प्रिजर्व कर रही है, एंड बांग्लादेश क्रिकेट को भी बचाएगा। कैसे बचाएगा ये आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि अगर आपने ये पूछ लिया तो लॉजिक तो उनके पास नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बांग्लादेशी जो जुरिस्डिक्शन में लोग होंगे, जो ऑफिशियल्स होंगे, उनके पास ये लॉजिक भी होगा, IQ होगा इस लेवल का। बट बांग्लादेश प्लेयर्स का रिपोर्ट भी निकल के आएगी, बहुत ज्यादा सैड थे ये लोग, क्योंकि इन्हें पता था कि भाई इसके चलते हुए जो बच्चे को से पैसे आ रहे थे, मतलब T20 लीग से तो चलो IPL में वैसे ही इनको नहीं लिया जाता, बट जो T20 वर्ल्ड कप से जो भी मैच फीस इनको मिल सकती थी, क्योंकि आगे तो ये नहीं पहुंच पाते, आज तक ये लोग वो टॉप 4 उसमें सेमीफाइनल्स में पहुंचे ही नहीं है भाई। सुपर 8 में सिर्फ 2 बार पहुंचे हैं T20 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद हमेशा ग्रुप स्टेज एग्जिट हुई है भाई। तो मतलब अगर आप स्पोर्टिंगली देखो तो इट इज नॉट अ लॉस फॉर द T20 वर्ल्ड कप। ज्यादा घटिया टीम जो कि एक फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन स्टेटस को लेकर खेल रही हो ना, मतलब इतने साल 30-40 साल हो गए इनको खेलते हो, ये एक भी फाइनल नहीं पहुंचे यार। फाइनल या सेमीफाइनल नहीं पहुंचे यार, कैसे है? हाँ। अरे इंडिया ने भी 83 में आके फाइनल जीत लिया था यार, पाकिस्तान ने भी उससे पहले सेमीज में तो आए हैं। ये लोग का पता नहीं अलग ही कौन से, कब तक तुम अंडरडॉग बन के रहोगे? नेक्स्ट बिग थिंग तुमसे पहले अफगानिस्तान आके चली गई है भाई। ये जो सिर्फ ऐड बनाना है कि बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, मतलब ये नहीं होगा कि आपकी परफॉर्मेंस भी आने लग जाएगी आईसीसी टूर्नामेंट्स के। और दूसरी बात, या तो जमीन पे रहो, अपनी हरकतें सुधारो। पहली बात तो अपने देश में तुम्हारे बकवास हो रही है वहां पे, ये हर चीज में इनको एक तो इंग्लिश आती नहीं है, क्यों करते हो इंग्लिश में कमेंट? मतलब करो ही मत ना, मतलब जबरदस्ती मजाक क्यों उड़वाना? अपनी मातृभाषा में तुम अपने कमेंट्स करो। वो ट्रांसलेशन का ऑप्शन हमेशा आता है, जिसको देखना होगा वो देख लेगा। पहली बात तो आपके कोई कमेंट की 2 कौड़ी की कोई वैल्यू है नहीं बांग्लादेश में कमेंट की। पर आप ये सब जो हरकतें करते हो भाई, अपने देश में क्या चल रहा है उसको देखो। दूसरी बात, एटलीस्ट मतलब लुक अप टू इंडिया एंड ट्राई टू बी एन एलाय। ये सब आप जो पंगे लेके क्या कर लोगे? ये पंगे भी लेना ना, मतलब आई थिंक पीसीबी ने इनको बड़ा वो धकेला था उस तरफ कि देख हम है तेरे पीछे, तू आगे चल, लीड कर, हम तेरे पीछे आ रहे हैं। और फिर जब बांग्लादेश वहां पे पहुंच गए एकदम दरवाजे पे कि अब तो हम लोग निकल ही जाएंगे, हमने पीछे मुड़ के देखा तो कोई था ही नहीं। चलना, मैं आ रहा हूं भाई। कॉल कर बोल रहे कि पहुंच तू, मैं आ रहा हूं वहां पे। तो आई थिंक ये इस चीज के चलते काफी बुरी चीज हुई है, प्लेयर्स काफी सैड थे, एंड गवर्नमेंट ने ये चीज खुल के आके प्लेयर्स को बोल दिया। अगेन ये ऑफिशियली तो नहीं बोलेंगे, बट अनऑफिशियली बोला है कि
देखो इसको चैलेंज करने की कोशिश भी मत करना। अच्छा, अगर चैलेंज करा इस डिसीजन को, अगर तुम में से किसी एक ने भी खुल के आके इसके अगेंस्ट बोला तो तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हारे लेजेंड, प्रॉब्ली बांग्लादेश के सबसे बड़े खिलाड़ी आज तक के शाकिब अल हसन, उनके साथ जो हुआ। क्या हुआ उनके साथ? शाकिब अल हसन का भी एग्जैक्टली पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ही वो बांग्लादेश में रह नहीं पा रहे पिछले 1.5 साल से। यूएई, दुबई में वो रह रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि उनको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपनी कंट्री नहीं आ सकते, बिकॉज उन्होंने बांग्लादेश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था एंड उसके चलते उनको बांग्लादेश से ही, मतलब अपने देश में वो प्लेयर नहीं रह सकता। ये तो तुम्हारे देश के हाल हैं कि कोई कुछ गवर्नमेंट क्रिटिसाइज कर दे। भाई तुम यहाँ पे आधी जनता हमारी ये देश की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में लगी होती है, सब कोएग्जिस्ट कर रहे हैं ना। नहीं, और वैसे सोचो, मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप किसी और कंट्री पे सिक्योरिटी रीजंस का थ्रेट बोलोगे, जब आपके यहाँ पे ऐसा आपके यहाँ पे आपका सबसे बड़ा लेजेंड आपकी कंट्री में नहीं रह पा रहे और आप दूसरे प्लेयर्स को बोल रहे हो वहां पे जाके। तो आई थिंक ये ईदर वे इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ लूजिंग बैटल फॉर बीसीबी या फिर बांग्लादेश गवर्नमेंट, किसी का भी आप नाम ले लो। अब इनने बोला क्या है जिसके चलते मुझे लगता है लोग और ज्यादा फंस सकते हैं। इनने बोला है कि देयर वर सम शॉकिंग कॉल्स इन द आईसीसी बोर्ड मीटिंग। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में बहुत ही शॉक करने वाली कॉल्स ली गई हैं। मुस्तफिजुर का जो इशू था वो एक लौता इशू नहीं था जिसके चलते हम लोग कह रहे थे कि हम लोग इंडिया नहीं जा सकते। अच्छा। हमारी डिग्निटी, हमारी सिक्योरिटी, हर चीज एट स्टेक थी। फिर इनने बोला है कि इंडिया वर द सोल डिसीजन मेकर्स इन दैट इशू। किस इशू में? ये पूरे बांग्लादेश को निकालने में। ये चीज बीसीबी के डायरेक्टर ने आके कह दी। अरे भाई, जब वोटिंग हुई है 14 लोगों ने वोटिंग दी तो इंडिया सोल डिसीजन मेकर, वही ना, आंख बंद करके तुम एलिगेशंस लगा देते हो क्या? अनपढ़ बनपढ़ हो थोड़ा। और ये जेन्युइनली, क्योंकि अगर आपने ये चीज खुल के आके बोल दिया, अगर आप एक झूठा आरोप लगा रहे हो, ये सेम चीज पाकिस्तान ने वो पॉयक्रॉफ्ट के टाइम पे करा था। हाँ, कि हमने बात कर ली, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, जबकि कुछ ऐसा हुआ नहीं था। बाद में किसी ने क्लैरिफाई करा था। ये इनके छोटे बच्चे भी यही कर रहे हैं। नहीं, और मैं वही कह रहा हूं, अगर आप निकल रहे हो ना तो एटलीस्ट एक वो दरवाजा ना थोड़ा सा खुला रखो। हाँ। कि चलो आगे चल के अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में अगर हमें वापस आना पड़ा, क्योंकि भाई इनका मतलब कल्चर ही ऐसा है वहां पे बांग्लादेश में कि अपनी बात पे पलटना है, या फिर पाकिस्तान में कि भाई अपनी जो बात बोली उस पर खड़े उतरेंगे नहीं। तो उनकी बातें नहीं होती ना। हाँ, हाँ, जो लोन देते हैं उनकी बातें होती है, तो उन पे आपको पलटना पड़ेगा आगे जाके। हम सबको पता है आपको वापस एंट्री लेनी ही है क्रिकेट के अंदर, तो थोड़ा सा दरवाजा खुला रखो। अगर आप पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को जो बोर्ड रन कर सकता है या फिर जो 70% रेवेन्यू लेके आ रहा है उसके अगेंस्ट ही ऐसी झूठी बातें फैलाने लग जाओगे तो फिर घंटा आपको वापस नहीं। और अगर आपने बकवास करी है ना, शो इट विद प्रूफ। हाँ, ये चीज करनी चाहिए। थोड़ा कुछ ना कुछ तो आप प्रूफ लेकर आओ कि आपने ये बोला कैसे। पता है, हमें भी बीसीसीआई को या फिर जय शाह को एज आईसीसी चेयरमैन थोड़ा स्ट्रिक्टली एक्ट करना चाहिए। अब भाई ये पता क्या होती है, हम ना वो पंचिंग बिलो द वेस्ट वाली बात हो जाती है कहीं ना कहीं। और अपने सेम वेट क्लास के लोगों से लड़ाई करनी चाहिए ना, ये थोड़ा सा वैसी वाली बात हो जाती है कि बांग्लादेश से क्या ही लड़ेंगे, इसलिए हम चुप रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटे जो टटपूंजी है जिनका जो मन करे आके कुछ भी बोल दे। वही तभी मुझे लगता है कि वही होगा। ये ना, अब उस टाइम पे उस बेशरम आदमी ने वो ट्रॉफी लेके भाग गया, अभी तक हम ट्रॉफी वापस नहीं ला पाए। इसमें हमारे बोर्ड का भी इशू है। मतलब क्यों नहीं कर पाए भाई? अगर हम लोग इतना रेवेन्यू लेके आ पा रहे, अगर हमारी इतनी रिस्पेक्ट है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, क्यों नहीं कर पाए हम लोग ये चीजें? तो थोड़ी मसल पावर, थोड़ा मतलब अगर आपने ऐसे रखा हुआ है बांग्लादेश पाकिस्तान को, थोड़ा मसलो भी ना। ऐसे ही थोड़ी बच्चे समझ के कब तक आप छोड़ते रहोगे जबकि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। प्लस बीसीबी के डायरेक्टर ने, बीसीबी के प्रेसिडेंट ने, इनका नाम है अमीनुल इस्लाम, उनने चीज बोल दिया, वी विल गो बैक टू आईसीसी विद आवर प्लान टू प्ले इन श्रीलंका। ये इतने ढीठ है ये लोग अभी भी, मतलब लेट इट गो ब्रो। दूसरी बात, श्रीलंका में खेलना है ना, श्रीलंका ने खुद वोट करा है कि इंडिया में मैच। तो अरे जिस देश में तुम्हें खेलना है वो देश भी कह रहे हैं कि हमें तुम्हें होस्ट नहीं करना, हम चाहते कि आप इंडिया में जाके खेलो। 14-2 के वोटिंग में 14 में से वो एक श्रीलंका थी। हाँ, तो आप इनवाइटेड ही नहीं हो वहां पे। भाई आपको कौन बुला रहा है? किस लेवल के आप भिखारी हो सकते हो कि आप हर कंट्री के उधर जाके बोलोगे खेलने देना भाई, प्लीज अपने घर में खिला ले। वहां पर श्रीलंका भी कह रही है निकल भाई, बिना देखे वो कैसे कर रहे हैं निकलने को। पर भाई अगर उसके बाद भी आपको ये चीज करनी है, कह रहे हैं they did give us a 24-hour ultimatum but a global body can't really do that। क्यों नहीं कर सकती है भाई? अब तुम लोग, अभी हम वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले ये नौटंकियां कर रहे हो क्या? हम लोग के पास पूरी दुनिया का टाइम बैठा हुआ है कि हम लोग को अरेंजमेंट्स नहीं करनी टीम के लिए। 8 तारीख से स्टार्ट होना है और आज 23 तारीख हो चुकी है, 7 तारीख से, और 23 तारीख आज हो चुकी है। तो भाई इतना टाइम बचा नहीं है। क्या कर रहे हो आप ये सब? नहीं, और अभी तक हम लोग कह रहे थे कि आप बीसीसीआई से लड़ाई कर रहे हो, अब आप आईसीसी से भी लड़ने जा रहे हो। तो मतलब वो दरवाजा ना आपने लिटरली बंद कर दिया। अब आपकी वापस एंट्री होना क्रिकेटिंग वर्ल्ड में वो तभी हो सकती है क्योंकि क्रिकेट में बहुत सारी कंट्रीज खेलती नहीं इस टाइम पे। एंड अगर आपको किसी फुल मेंबर को निकालना है या वापस लेना, इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्लिकेटेड। यार एक बात बताओ ऑनेस्टली, ये लोग जो इन लोगों ने पूरा स्टेटमेंट निकाला है कि इट इज आईसीसीज लॉस,
200 मिलियन का लॉस 20 होगा। करोड़ लोग जो है वो अब नहीं देखने वाले ये मैच। भाई पहली बात तो तुम लोग जो है सड़क छाप लोग, तुम्हारे यहाँ पे जो है वीपीएन चलेगा, तुमसे दूर तो रहा नहीं जाने वाला, तुम कुछ ना कुछ करके देखोगी। दूसरी बात ये है कि अगर मतलब जो तुम्हारे देश के हालात है ना, अगर सभी 20 करोड़ लोग देखने वाले थे, पहली बात तो भाई सवाल इस चीज पे पकड़ना है क्या भाई, कुछ काम धंधा नहीं है क्या भाई? अरे ये क्या क्रिकेट देख रहे बैठ गए तो क्रिकेट क्यों नहीं देखेंगे भाई कुछ काम कर लो, देश सुधार लो भाई, जिंदा रहने के यहाँ पे लाले पड़े हुए हैं, नहीं हमें क्रिकेट देखना है। तो पहली बात तो भाई सेट योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट इन योर लाइफ। अभी तुम लोग लग्जरी में नहीं हो कि तुम ये एंजॉय कर सको। एंड भाई हम लोगों को ये पूरी दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये 10-20 करोड़ लोग ऊपर नीचे हो जाएंगे ना, मतलब तुम्हारे यहाँ के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के रेट भी कितनी है, तो तुम क्या कर लोगे भाई? अब स्कॉटलैंड आएगी तब भी हम सेम व्यूअरशिप ले आएंगे, बन जाएगी। तो मुझे लगता है T20 वर्ल्ड कप एज अ टूर्नामेंट को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बट आई डू थिंक कि इसका एक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस होगा ये कि क्रिकेट जहां पे अपने आप को बढ़ाने का ट्राई कर रहा है। अब मैं तो देखो इस सपोर्ट में ही हूं कि इन बांग्लादेशियों को निकालो भाई, जरूरत नहीं है हमें इनकी। इनफैक्ट पाकिस्तान को भी निकालो, जो इतना ज्यादा समर्थन कर रहे थे, इनको भी निकालो T20 वर्ल्ड कप से, अगर इनमें खुद भी थोड़ी इज्जत है कि खुद आके बोल दे। पर अगर चीज नहीं हो पा रही है तो आई डू थिंक कि क्रिकेट का थोड़ा बहुत लॉस होगा भाई। क्रिकेट का लॉस होगा डेफिनेटली, अगर एक टेस्ट प्लेइंग नेशन अगर हट जाए एकदम से फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, तो एक लॉस तो है ही उस सेंस में कि एक्सपेंशन जो है वो थोड़ा सा और अब ज्यादा टाइम लेगा एक्सपैंड होने में। बट सम थिंग्स आर बियॉन्ड क्रिकेट। अब बात वही है, जस्ट बिकॉज हम सबसे बड़े रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर हैं और हमारे सर पे जिम्मेदारी है कि हमें क्रिकेट को बढ़ाना है, डज नॉट गिव द राइट टू एनीबडी एल्स कि वो जो चाहे वो कर ले, क्योंकि हम तो चुप रहेंगे क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन द लार्जर पिक्चर। ये हमारी कोई ऐसी हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट में मतलब हर बार हम ही क्यों करें वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारे ऊपर ही नहीं है, और 2 सेकंड नहीं लगेंगे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भाड़ में फेंकने में अगर तुम बदतमीजी करोगे तो। मतलब क्रिकेट है वो इसलिए क्योंकि कंट्री की जो आर्मी है, जो ये है वो है, सब जो है हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। आप जो यहाँ पे बदतमीजी करोगे वो चीज आप प्रेसिडेंस लेगी। ये क्रिकेट ऐसा लग्जरी जो कि आती रहेगी। हर चीज में आप जो ये नहीं देखोगे स्पोर्ट और पॉलिटिक्स को अलग रखो। नहीं, मुझे अल्टीमेटली बस ये लगता है कि इन द लार्जर पिक्चर, बिकॉज ये चीज अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रही थी, अब इंडिया बांग्लादेश के बीच में हो गई है। जिस तरीके से 2026 स्टार्ट हुआ है कि भाई हर दूसरी कंट्री में तो वॉर ही चल रही है भाई, हर दूसरी कंट्री एक दूसरे पे हमला कर रही है। We are going to see this happen more and more in the upcoming ICC tournaments कि not just India subcontinent में नहीं, possibly बाकी जगहों पे भी अब ये चीज होने लग जाएगी because it has already happened। तो भाई आदतें सुधार लो, मत करो ये सब हरकतें। हाँ, मतलब मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं किसी के सपोर्ट या अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि द गेम ऑफ क्रिकेट जो है इस टाइम पे, वो चीज शायद आपको थोड़ी भाई आई डोंट खराब होती हुई अगर हो रहा है तो होए, कब तक चुप बैठ के हम झेलेंगे, बात वहां पे आ जाती है। हाँ, कह सकते हैं, बट देखते हैं भाई बांग्लादेश क्रिकेट का आगे क्या होता है। अभी तक आईसीसी की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, क्या एंड मोमेंट पे कोई यूटर्न भी हो सकता है, ये भी थोड़ा मतलब देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान का क्या होने वाला है इसमें? पाकिस्तान का नहीं होगा ना अभी, उन्होंने तो अभी तक तो कोई स्टेटमेंट आई नहीं है। सेकेंडली आई एम प्रीटी श्योर, मुझे ये चीज पहले भी पता ही थी कि पाकिस्तान कुछ नहीं करने वाला। पाकिस्तान को जो मोहसिन नकवी ने जो कहा था वहां पे कि प्रैक्टिस रोक दो, हाँ वो भी रिपोर्टेड था ना। हाँ। तो आई डोंट थिंक ये चीज होने वाली है भाई, ये सब कहने के लिए था कि देखो बांग्लादेश हम पूरा समर्थन करेंगे तुम्हारा। बट अगर उन लोगों ने पब्लिकली आके एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने वो 2 वोट्स में से 1 वोट पाकिस्तान का था, तो आर दे नाउ गोइंग टू गो बैक ऑन इट? अपनी कोई मतलब इतने स्पाइनलेस हो क्या आप लोग? हाँ मतलब यार कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ। कोई नई चीज तो हमें नहीं दिख रही है पाकिस्तानियों से, ये चीज तो हमें सालों से दिखती हुई है। पाकिस्तानी को भी लपेटना ना जरूरी है भाई। नहीं ऑब्वियसली भाई 2 कौड़ी की मेंटालिटी। हाँ, अगर जेन्युइनली तुम्हें लगता है ना कि इंडिया ने कुछ गलत करा है तो मत आना वर्ल्ड कप खेलने के लिए। हाँ ये तो है ही, सच बता रहा हूँ। और जो तुमने वोट करा ना पब्लिकली आके, स्टैंड बाय योर वोट, टेक अ स्टांस। आप कह दो कि मैं भी नहीं आ रहा, बांग्लादेश नहीं आ रही, तो क्या पता इसी माने तुम दोनों के रिलेशंस और बेटर हो जाए। कोई तो एलाय मिल जाए पाकिस्तान को, थोड़ा कंपटीशन तो मिले हम लोगों को।